आप ज्यादा से ज्यादा मेरे को क्या कर सकते हो मैडम, ईसीएस सेक्शन 25 का मुझे 1200 किलोमीटर दूर से कोर्ट से समन भेज सकते हो मैडम। और ये मैडम कोई ये क्राइम में कंसीडर नहीं होता है मैडम, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। ये सिविल का मैटर है मैडम, सेम डे कोर्ट से बेल होता है, मैं कोर्ट में 30-40 साल लड़ लूंगा। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें, रिकवरी एजेंट की बजाओ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी, इंडसइंड बैंक की तरफ से प्रियंका बात कर रही हूँ। ये कॉल ट्रेनिंग और क्वालिटी ऑफिस के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। अजय यादव जी से बात हो रही है। जी मैडम, मैं भी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। जी सर, आपका 4 मंथ से पेमेंट डिले चल रहा है पर्सनल लोन का। इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन लिया था, उस रिगार्डिंग कॉल है सर। 4 मंथ पेमेंट डिले चल रहा है। ईएमआई अमाउंट है 6,786 रुपीज। करंट ओडी है 27,063 रुपीज 8 पैसे। करंट टोटल ओडी है 29,718 रुपीज 8 पैसे। क्या दिक्कत है सर? 4 मंथ से आपका पेमेंट डिले चल रहा है। एक ही दिक्कत हो सकती है ना मैडम, फंड इश्यू होता है तभी तो दिक्कत होगी ना, कोई इंटेंशनली तो पेमेंट नहीं करेगा, ऐसा तो होता नहीं है। जी, हम समझ सकते हैं आपका फंड इश्यू है सर। लास्ट टाइम भी आपने यही कहा था और पेमेंट नहीं करवाया था। तो वही मैडम, जब आपको पता है कि मैंने क्या कहा था, फिर आप रिपीट क्वेश्चन करेंगे तो मैडम जो मेरे पास आंसर होगा, जो प्रॉब्लम होगा वही आपको बताएंगे ना मैडम। फंड का ही प्रॉब्लम है मैडम। जी, फंड का इश्यू है सर। आपका से इम्पैक्ट हो रहा है सर। सिबिल स्कोर डाउन होने के कारण आपको इन फ्यूचर में कभी लोन लेने की जरूरत पड़ी तो कोई भी बैंक आपको लोन नहीं दे पाएगी। बैंक की तरफ से डेली बेसिस पे आपको कॉल आते रहेंगे, आप ही इरिटेट हो गए सर। मुझे तो मैडम इंटरटेन हो रहा है, मैं तो जरा भी इरिटेट नहीं हो रहा हूँ। आपको लग रहा है मेरी बातचीत से कि मुझे प्रॉब्लम है, आप मुझसे कॉल कर रहे हो तो? जी, अगर आपको जरूरत थी तभी आपको बैंक ने लोन दिया है तो आपका भी फर्ज बनता है ना टाइम पे पेमेंट। अब ये पॉइंट पे आप आइए, बराबर है। बैंक को जरूरत थी मैडम, तो बैंक को भी जरूरत थी मैडम। बैंक ने मेरे को कोई खैरात से पैसा नहीं दिया, बैंक उसका इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, उसको पेनल्टी मिल रही है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, सब कुछ बैंक को मिल रहा है। बैंक ने मेरे से बिजनेस किया है मैडम। बैंक ने कोई मुझे चैरिटी में तो पेमेंट नहीं दिया है ना मैडम, क्या आप विदाउट इंटरेस्ट मुझे दिया होगा पैसा, क्या आप यूज कर लो इसको, आपके पास जब होगा तब दे देना, ऐसा तो नहीं दिया है ना मैडम मुझे। और मैं हैरेसमेंट भी तो झेल रहा हूँ मैडम। अभी देखो, आप अभी ये मेरा कौन से बकेट में केस है मैडम? 4 बकेट में केस होगा, 120 डीपीडी क्रॉस हो चुका है, राइट? तो मैं इसको 120 दिन से आपके कॉलर लोग को मैं आंसर दे रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ ना मैडम। मैं हैरेसमेंट भी तो बैंक मुझे कर रही है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो बैंक ने आपको जरूरत के टाइम पे दिया? मैडम बैंक को भी जरूरत थी लोन देने की, तो दिया है मैडम, और बैंक ने मेरा सिविल स्कोर देख के मुझे दिया है। सर सुनिए, आपका सिविल स्कोर देख के आपको जब जरूरत थी, आप जब इशू आपका बताया कि मेरे को ये कुछ काम के लिए लोन चाहिए, तभी तो आपको बैंक ने लोन नहीं, दिया बैंक ना ने सर। मुझे ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं पूछा था मैडम। बैंक ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा था लेते टाइम कि आपको किसके लिए चाहिए, और बैंक को पूछने का वो राइट नहीं होता है ना ही मैडम मैंने बैंक को कुछ बताया कि मुझे किसके लिए पैसा चाहिए। अभी मैडम कोई बिजनेस के लिए लिया होगा ना किसी ने, जुआ खेलने के लिए तो लोन नहीं लेता ना बैंक से तो मैडम। आपने बिजनेस के लिए तो लोन लिया था ना सर। बिजनेस लॉस हो गया मैडम, लॉकडाउन में सबकी हालत खराब हो गई है मैडम, दो लॉकडाउन गए, मेरे भी मल्टीपल पैसे ब्लॉक मार्केट में ब्लॉक है। और मैडम आपका एक लोन ब्लॉक नहीं हुआ है, मेरा कम से कम 6 से 7 लोन है मैडम, और कोई भी आदमी सिंगल लोन पे डिफॉल्ट नहीं होता है उसका। मेरे मल्टीपल लोन्स है मैडम, सारे के सारे रुके पड़े हैं। बट सर आपका अकाउंट भी एनपीए क्या मैडम अभी हो सकता है ये, अभी मैडम देखो, अभी 60 डीपीडी क्रॉस हो जाएगा तो ये राइट ऑफ भी हो जाएगा जी। अभी 60 डेज के बाद में ये राइट ऑफ में भी चला जाएगा मैडम केस, ये 180 डीपीडी क्रॉस भी हो जाएगा इसको। जी, तो आप पेमेंट नहीं करोगे सर? नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी बोला है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है मैडम, लीगल नोटिस पे जो करवा लीजिए ना। सुनिए मैडम, देखो आप या तो 2 बात करो, या तो आप रिकवरी करो या लीगल की बात करो मैडम। अगर लीगल आपको करना है तो नो डाउट बैंक के पास में फर्दर एक्शन जो भी बैंक लेती है मैं एक्सेप्ट करूंगा वो चीज़ को मैडम। देखो मुझे 5-6 महीने का टाइम चाहिए, समझ रहे हो आप? अगर बैंक अगर मुझे 5-6 महीने का टाइम नहीं दे सकती है तो मैडम ठीक है, मुझे 40 साल का टाइम मिल जाएगा, आप लीगल ले लीजिए इसको, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मैं खींच के लेके जाऊंगा मैडम, तो मेरे पास भी काफी सारे प्रूफ है मैडम। ऑलरेडी आप सुनिए सर, ऑलरेडी आपने 4 मंथ का टाइम ले चुके हो। मैंने लिया नहीं है मैडम 4 महीने का टाइम, मैं आपको टाइम ले नहीं रहा हूँ मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे इतना टाइम अभी लगेगा, मैं आपसे टाइम मांग नहीं रहा हूँ मैम, मैं आपको पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ।
तो बैंक भी इतना टाइम कैसे दे सकते हो? ऑलरेडी तो आपको मत 4 मैं मंथ से पेमेंट मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैडम बैंक मुझे टाइम दे। बैंक ने मुझे टाइम दिया ही नहीं है मैडम। मुझे तो दिन के 25 कॉल आ रहे हैं, 25 कॉल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपका महीने में 4 बार बंदा मेरे घर पे विजिट करने आता है मैडम, वो भी DRA सर्टिफाइड नहीं है मैडम। ना ID कार्ड कैरी करके आता है, ना मैडम ऑथोराइजेशन लेटर, ना विजिटिंग लेटर, कुछ लेके नहीं आता है, सीधा घुस जाता है घर पे और बिना मुझे इन्फॉर्म किए घुस जाता है मैडम वो। तो ये सब हैरेसमेंट भी तो मैं सहन कर रहा हूँ ना मैडम। मुझे बैंक ने कोई टाइम नहीं दिया है मैडम। जो सुनिए एजेंसी में अजय जी, केस जा रहा है मैडम, जो एजेंसी में केस गया हुआ है, शायद ये आपकी एजेंसी में केस है मैडम। अगर मैं आपको अभी एजेंसी का नाम पूछूंगा तो आप वो मुझे बताएंगे भी नहीं। बहुत इलीगल प्रैक्टिस जी हुआ है वो मैडम तो मेरे साथ में। अथॉरिटी नहीं मैडम, ऐसे गाइडलाइंस है RBI की कि कस्टमर का केस कहाँ पे अलॉट है, वो कस्टमर को जानकारी पूरी होनी चाहिए मैम। कि कल को आप मेरे से बदतमीजी सर, करते हो, बट मेरे से वो मिसबिहेविंग करते हो, अथॉरिटी नहीं अब्यूजिंग। है हमको सर। आप मैडम मुझे अजय जी बताओ भी सुनिए मत आप। मैडम, आप मुझे बताओ भी मत। आपका पूरा हिस्ट्री में वेबसाइट से 2 मिनट में निकाल लूंगा मैडम। आज की तारीख में मोबाइल है ना, मोबाइल आपका लोकेशन भी मुझे मिल जाएगा कि आप कहाँ से मुझसे बात कर रहे हो, अगर मुझे निकालना है तो। वो कोई इश्यू नहीं है मैम। आप अच्छे से बात कर रहे हो, डिसिप्लिन में बात कर रहे हो, अच्छे वे में बात कर रहे हो, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बट थोड़ा सा गाइडलाइंस आपने भी ब्लीच किया है मैडम। आपने मुझे बोला आप अरेंज कर लो मैडम, आप मेरे कोई एडवाइजर तो हो नहीं। आपको क्या लगता है मैडम सर मैंने तो अरेंज आप नहीं किया सुनिए होगा ना, मैडम? आपको क्या लगता है आपसे? अजय जी आप ही बोले जा रहे हो, मुझे बात ही नहीं करने दे रहे हो, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो आप। मैडम मेरा तो काम ही वो बस है कि आप ही कॉलर की बात बोले को जा रहे काटना है हो। मैडम। मुझे मुझे आपके पॉइंट को मुझे घुमाना है मैडम। आप मेरे पॉइंट में आ रहे हो। तो आप इतने टाइम से तो घुमा रही हो चलो ना सर। मैंने नहीं घुमाया मैडम। आप कहाँ मेरे साथ घूमने आए बताइए मैडम, मैंने कब घुमाया आपको? आप बोलिए। जी आप बोलिए, आपको क्या पूछना है पूछिए, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ मैडम। तो वही तो मैं बता रही हूँ सर। देखिए आपका 30 एज है अभी। अगर आप इन फ्यूचर में जाके मेडिकल इश्यू है तो आपको लोन की जरूरत पड़ मैडम सकती है सर। मेरा तो 20 लाख सिबिल रुपए का डाउन होगा मेडिक्लेम है तो आपको। मैडम। मेरा 20 लाख रुपए का मेडिक्लेम है, मेरी पूरी फैमिली सिक्योर है मैडम। और दूसरी बात आपने जो मुझे बोली सिविल के लिए मैडम, तो क्या मेरा 900 सिविल हो जाएगा तो क्या मैं मर जाऊंगा तो 900 सिविल मुझे जिंदा वापस कर देगा? नहीं कर देगा मैडम। और दूसरी एक बात मैडम, मेरे फैमिली में टोटल 14 मेंबर्स हैं। सारे के सारे मेंबर्स का सिविल बहुत पावरफुल है। अगर फ्यूचर में मुझे कुछ लोन लगेगी तो मैडम मैं मेरी मिसेज के नाम पे अप्लाई कर लूंगा। मेरे एक बड़े भाई है, मेरे 2 छोटी बहनें हैं, बहुत सारे जन है मैडम। तो आप प्लीज मेरा सिविल का आप टेंशन मत लीजिए मैडम। मेरा मल्टीपल डेप्थ है, मैंने आपको ये पहले भी बताया मैडम। ऑलरेडी सिविल मेरा खराब हो चुका है। आपका एक PL भी है और आपका एक क्रेडिट कार्ड भी है। आप अभी PL की बात कर रहे हो ना, मेरा एक CC भी है, क्रेडिट कार्ड भी है आपका, उसका भी 3.5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग बाकी है मैडम। ठीक है अजय जी, आपको पेमेंट ही नहीं करना है तो मैं आपका मैंने डेट ऐसा करवा देती नहीं हूँ। आपको बोला है बैंक की मैडम, तरफ से सुनिए। लीगल नोटिस आ कोई जाएगी। दिक्कत नहीं है मैडम। आप और इतना सब कुछ बता रहे हो सर। हाँ, आप इतना सब, मेरे को दूसरे इधर से लोन मिलेगा, मैं इधर से लोन आप मुझे निकालूंगा, ये बोल रहे हो ना, सबका आप देखो मैडम, देखो आपने कोई बोलिए ना। सवाल मुझे किया है तो उसका जवाब दे रहा हूँ। आप मेरा बोल रहे हो मेरा सिविल खराब हो जाएगा, मेरा वो खराब हो जाएगा। मैडम आपको कोई मेरे से रिश्ता तो बनाना नहीं है, तो मेरे सिविल से आपको क्या कंसर्न है मैडम? आपका जो पॉइंट है आप वो पॉइंट बोलिए ना मैडम। कस्टमर का सिविल खराब होता है क्या नहीं होता है मैडम? शायद आपसे उम्र में, तजुर्बे में, सब चीज़ में मैडम मैं 3 गुना बड़ा हूँ। क्वालिफिकेशन में भी आपसे मैं 3 गुना बड़ा हूँ मैडम। तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ मैडम। कि मेरा मल्टीपल डेप्थ है मैडम, मेरा डेप्थ बड़ा है। तो डेप्थ में बचाने जाऊँ, मेरा सिविल कैसे बचेगा मुझे बताओ। चलो मैं आपका पेमेंट कर देता हूँ, मिनिमम ड्यू आपका डाल देता हूँ मैं। तो बाकी के 7 लोन जो मेरे हैं वो तो मेरे से भरने को होगे नहीं। तो मेरा सिविल ऐसे ही खराब होने वाला है। तो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है मैडम, मैंने आपसे आर्ग्यू नहीं किया है। सुनिए अजय जी, अगर आप ये करंट ओडी जितने आपका पेमेंट करवा देते हो तो आपका अकाउंट नॉर्मलाइज हो जाएगा सर। आपका एक का होगा मैडम, जो कि बाकी के 7 का क्या 29। करूँ? बाकी के 7 जो मेरे डिफॉल्ट हुए लोन, उसका मैं क्या करूँ मैडम? तो सर बताइए। वो आपने, आपको जरूरत थी तो आपने उधर से लोन लिए ना सर। देखिए मैडम, तो एक तो जरूरत सिविल वो तो एक आपका बात अलग होती है मैडम। किसी को ये नहीं पता है कि उसके साथ में कल क्या होने वाला है। अभी आप मैडम, आप अभी बैठे हो, आप कॉल पे बात कर रहे हो, आपको पता है 10 मिनट के बाद में क्या होने वाला है वो? तो फ्यूचर का मैडम किसी को नहीं पता होता। और मेरा इंटेंशन गलत नहीं है मैडम। आप एक चीज और समझिए, ये लोन है तो मैंने ऐसा तो नहीं है कि पर्सनल लोन मैंने लेके सीधा ही डिफॉल्ट किया है मैडम। मैंने EMI भी उसके अंदर पेड किया है। अगर मेरा इंटेंशन गलत होता तो मैडम मैं सिंगल EMI पे नहीं करता। ये अनसिक्योर प्रोडक्ट है मैडम, अनसिक्योर लोन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को क्या कर सकते हो मैडम? ECS सेक्शन 25 का मुझे 1200 किलोमीटर दूर से कोर्ट से समन भेज सकते हो मैडम। और ये मैडम कोई ये क्राइम में कंसीडर नहीं होता है मैडम। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। ये सिविल का मैटर है मैडम, सेम डे कोर्ट से बेल होता है। मैं कोर्ट में 30-40 साल लड़ लूंगा। मैं तो आपसे 5-6 महीना ही बता रहा हूँ, मुझे इतना टाइम जाएगा, उधर कोर्ट में मुझे 10-15 साल और मिल जाएगा। और मुझे तो ये पूरा भर के फोरक्लोज ही करना है मैम। अब जब बंदे की सिचुएशन है ही नहीं मैडम कुछ दे पाने की,
तो आप मुझे ये बताइए कहाँ से कर लेगा वो। और आप जो ये बोल रहे हो ना, तो 5-6 महीना मैंने मैडम अरेंज करके ही इसको भरा है, नहीं तो वो भी आपका ईएमआई अभी एक विंटेज क्रॉस हो गया होता है ये केस, अगर मैं नहीं भरता तो। मैंने मेरे एंड से पूरी ट्राई की है मैडम भरने की पैसा। अभी आप पूछिए जो पूछना है वो, मैं आपको आंसर देता हूँ मैडम उसका। जी अजय जी, लास्ट मंथ में भी आपने 26/12 को साक्षी से बात हुई थी आपकी, तभी आपने कहा था कि मैं प्रॉपर्टी साइन कर रहा हूँ करके, उसका जी पेमेंट अभी आप देखो पॉइंट में आए, करवा दूंगा। वही मैडम आप मुझे हाँ। पहले बता देते कि मेरे डिस्पोजल में ये रिमार्क डाला हुआ है मैडम, तो इतना लंबा चौड़ा बात ही नहीं होता आपसे। मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पीटीपी डलवा देता, मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपको पीटीपी डलवा तो देता। अभी इतना आपने सारा आपने तभी खींचा, आपने ही इतना सारा मैडम खींचा, आपका सिविल खराब हो जाएगा, आपका वो खराब हो जाएगा, आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा मैडम। मैडम मेरा वो जो प्रॉपर्टी है ना, अगर वो सेल आउट हो गया तो मुझे फ्यूचर में लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बैंक में मैं एफडी करूंगा मैडम। बहुत अच्छी बैंक है, बहुत अच्छा स्टाफ है। चलो मैं मानता हूँ एक्स बकेट में, और बकेट एक्स बकेट में मेरे साथ में बदतमीजी हुई है मैडम। बकेट 3 में एनपीए जब मेरा क्रॉस हुआ ना पिछली एजेंसी में जहाँ पे केस था, शायद हो सकता है आप ही की एजेंसी में होगा, वो बहुत बदतमीजी मेरे साथ में हुई है। कोई मैडम थी, उन्होंने सीधा मुझे डिफॉल्टर बोल दिया, मुझे चोर बोल दिया, मुझे ये सब कुछ बोल दिया है मैडम। जब मैं चोर हूँ डिफॉल्टर हूँ तो मैडम मुझे कॉल क्यों करके आप अरेस्ट करते हो? ठीक है एक्शन ले लो। अभी आप बोल रहे हो ना मैडम डिस्पोजर में देख के कि भाई आपने प्रॉपर्टी का बात किया था मैडम, तो अभी सुन लीजिए आप, मेरा वो प्रोसेस चालू है, सामने बंदे का लोन था, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है मुझे कुछ वहां से फंड मिलेगा तो वैसे ही मैं इसका क्लियर करूंगा। जी, तो आप कब से प्रॉपर्टी का बोल रहे हो सर, कब से? देखिए मैडम 26/12/2023 को बोला था सर, 26 दिसंबर में 12 बोला था। दिसंबर में बोला था मैडम, लेकिन कैसा होता है प्रॉपर्टी और शादी, जो शादी होती है ना अभी मैडम। तक आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई तो आप एक बोल रहे काम हो कि करो ना आप मैडम, हमारे बैंक में FD मेरी बात सुनो, मेरा प्रॉपर्टी सेल आउट हो चुका है, लेकिन कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम था। वो जो बैंक को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी ना मैडम, वो मेरे एंड से पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ तो 1.5-2 महीना उसमें डिले हुआ। अदरवाइज बाद में मैडम बैंक ने रेपो रेट अपना बढ़ा दिया, तो 25% जो कर दिया, तो सामने वाले का सेंक्शन लेटर वो कैंसिल हुआ, उसको वापस से फिर से नया प्रोसेस करना पड़ा, तो उसमें थोड़ा जी डिले तो सर हुआ। आपका सुनिए अजय जी, तो आप कहीं दूसरे पास से अरेंज करवा लीजिए, फ्रेंड से, फैमिली से। अच्छा गोल्ड रहेगा तो गिरवी रख के गोल्ड लोन लेके देखिए आप मैडम, पेमेंट करवा देखिए दीजिए मैडम, ना अभी सर। अभी अभी आपको इसका भी जवाब देता हूँ मैडम। अगर मेरा फ्रेंड सर्कल और मेरे रिलेटिव्स अगर इतने पावरफुल होते तो ये बैंक से मुझे लोन नहीं लेना पड़ता। और दूसरी एक बात मैडम, अगर मेरे पास गोल्ड होता तो तो मुझे, मैं गोल्ड बेच के मेरा बिजनेस करता ना, आपसे लोन क्यों लेता मैं? सुनिए अजय जी, अगर आप इतना ही आप बता रहे हो डिले रीजन, तो आपका जो रोज का खर्चा है, जो भी घर हाँ का, वो कैसे चल रहा है वो बताइए। चलिए मैडम, देखो ये आपको पूछने का राइट नहीं है, फिर भी मैं आपको इसका आंसर देता हूँ मैडम। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, अभी मेरा खर्चा वो उठा रही है। देखिए मेरी पर्सनल चीज है, लेकिन मैं, आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। तो मैं वही तो बताई ना सर, आपके फ्रेंड से, फैमिली से पेमेंट अरेंज करवा के पेमेंट मैडम करवा दीजिए मैडम ना सर। फ्रेंड्स और मेरे फैमिली जो भी है ना, वो कोई इतने कैपेबल नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड कैपेबल है, वो मेरा खाने का, मेरा मोबाइल का खर्चा, मेरा सब कुछ वो उठा रही है मैडम। तो उसको मेरे ईएमआई तो भरने को मैं नहीं बोल सकता हूँ ना मैडम। पर आप ये क्वेश्चन मुझे कर ही नहीं सकते हो, फिर भी आपको मैं इसका मैंने आंसर दे दिया मैडम। जी ठीक है अजय जी, आपको पेमेंट ही नहीं करना है, आप अरेंज ही नहीं अभी कर रहे हो, मैडम आपको बोला। आप ही जज कर लेते हो सुनिए कस्टमर को, सर, आप ही सुनिए जज कर सर लेते अजय हो। जी, अजय जी सुनिए, आप ही जज कर लेते हो मत बोलिए। आप इतने डिले रीजन बता रहे हो तो मैं आप पे अपडेट करवा देती हूँ, आपको मेल पे लीगल नोटिस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है मैडम, मुझे मेल पे लीगल नोटिस भेज दो, चाहे तो आप मेरे को पुलिस भेज दो मेरे घर पे, मुझे कुछ भी कर लो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो मैडम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसका। ठीक है, आप अगर लीगल नोटिस मेरे को जी आप भेजते हो तो मेरे लिए वो बेटर है मैडम। मैं कोर्ट में इसको मैं कोर्ट में इसको पेश कर लूंगा। मुझे थोड़ा टाइम और मिल जाएगा मैडम, मुझे जितना टाइम आपसे चाहिए ना उससे मुझे 4-5 गुना टाइम मिल जाएगा, फिर भर के फोरक्लोज करूंगा मैडम। मैंने कोई क्राइम नहीं किया, वो तो वहाँ पे जज साहब मेरे को बोल फांसी पे नहीं लटका देंगे मैडम। जी ठीक है, मैं आप पे अपडेट करवा देती हूँ। आपको कोई अल्टरनेट नंबर अपडेट करवाना है? अरे मैडम ये एक नंबर पे तो मेरे से आप बात कर लो, दूसरा नंबर कहाँ मांग रहे हो मैडम? जी ठीक है सर, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपकी तरफ से आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते नहीं हैं। मैडम, आप कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए, आपने मुझे किया है, मैं नहीं कर सकता हूँ डिस्कनेक्ट। सर आप आपकी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते मैं हैं। क्यों डिस्कनेक्ट करूँ? आपने मुझे कॉल किया है ना मैडम, तो आप डिस्कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते हो इसको? इसमें भी आप आर्ग्यू कर रहे हो मैडम।
मैं तो आपसे अभी भी आधा घंटा और बात कर सकता हूँ मैडम। अगर आपके मन में कुछ और भी सवाल जवाब है तो बात करिए, नहीं तो आपके किसी सीनियर से मुझे बात करवाइए, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैडम। आपके फ्लोर मैनेजर को दे दो, टीएल को दे दो, या हो सके बैंकर को दे दो, आरसीएम को दे दो, या एनसीएम को दे दो, मैं सबसे बात करता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। देखिए सर, मैं ये बताना चाहती हूँ, आप बोल रहे हो आप और आधा घंटा बात कर सकते हो, हाँ मैडम, बोल रहे मुझे हो ना? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन बट आप मुझे पूछना पेमेंट है के रिगार्डिंग बात ही नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको पेमेंट ही नहीं करनी है ना सर। आपने मुझे आप ये पूछा कि रीजन आप कब बताते जा करेंगे। रहे हो। सुनिए मैडम, रिकॉर्डेड लाइन है ये। आपने मुझे ये पूछा आप पेमेंट कब करेंगे, आप मेरे से आर्ग्यू कर रहे हो। आप बोल रहे हो आपका गोल्ड बेच दो, आप बोल रहे हो ये बेच दो, आप कल को बोलेंगे मैडम मेरी किडनी बेच दो, किडनी बेच के बैंक को पैसा दो, मेरे बच्चे को बेच के बैंक को पैसा दो, आप ये भी बोल सकते हो मैडम। ये क्या, ये अब्यूसिंग ही तो हुआ मैडम, यही तो सर, तो कस्टमर का मैंने इंटेंशन बोला खराब ना होता है आपको अजय जी। मैडम। आप मुझे एक चीज सुनिए बताइए, ना, आप मुझे सुनिए गोल्ड ना, आप बेचने को सुनिए बोल ना, सकते मेरी हो बात क्या मैडम, सुनिए ये ना। राइट है आपके पास में? आप मुझे गोल्ड बेचने को बोल सकते हो क्या मैडम, ये राइट है आपके पास में? ये मुझे बताइए पहले, ये आपको राइट किसने दिया मैडम कि आप कस्टमर को एक एडवाइस दे रहे हो कि आप आपका ये बेच के पैसा दो बैंक को? ये नहीं दे सकते हो ना मैडम, आप गाइडलाइंस को ब्लीच करते हो मैडम। अगर ये आपका एस्केलेशन में डाल दूं मैडम, अगर ये मैं इसको ट्विटर पे टैग करवा दूं मैडम 200 बंदों से, तो क्या होगा मैडम? ये मैं डालूं ये एस्केलेशन आपका मैडम, आपके नोडल डेस्क तक जाएगा ये? जी सुनिए अजय जी, आप इतना बोल रहे हो ना सर, जी। आप पेमेंट के रिगार्डिंग तो कुछ बोल रहे ना, तो ये आप मुझे बस पूछिए ना डिले पेमेंट रीजन के बताते रिगार्डिंग। जा रहे हो। मैडम आप पूछा मुझे है पूछ ही नहीं पेमेंट रही के हो, लिए, आपको आप अरेंज कब करने भरेंगे भी वो बोला आपने है, मुझे तभी पूछा। भी आप अरेंज नहीं कर रहे हो। अच्छा मैडम एक बात बताइए, अरेंज की आप बात कर रहे हो तो क्या मैंने ट्राई नहीं किया होगा मैडम? मैंने यहाँ वहाँ से कुछ भी नहीं हाँ, तो किया होगा? ट्राई किया होता तो एटलीस्ट आप एक EMI भी पे करवा सकते थे। देखिए मैडम, एक जिसे ईएमआई में मतलब क्यों नहीं भर यही रहा वो हूँ बता रहे आ रहे अभी? हो। देखो मैडम, मेरा केस एनपीए क्रॉस हो चुका है मैडम। अगर मैं अभी कुछ भी पैसा भरता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट पेनल्टी में वो पैसा चला जाएगा। इसको तो देखो राइट ऑफ के बाद या तो इसको पूरा भर के मैं फोरक्लोज करूंगा, अदरवाइज मैडम मैं इसको ओटीएस करूंगा, वन टाइम सेटलमेंट। आप ऐसा तो आप पूछो ना मुझे। सेटलमेंट अभी भी करो। ठीक है मैडम। सेटलमेंट करवानी है तो बताइए ना। तो हाँ तो मुझे बताइए, आपके देखो पास फंड है तो बता दीजिए। अभी सेटलमेंट करने के लिए मैडम फंड लगेगा ना। मेरे आपके बात करने से हवा में तो सेटलमेंट हो नहीं जाएगा। और अभी आप मुझे कितना परसेंट वेव ऑफ दे देंगे? दे देंगे मैडम 40% देंगे, 50% देंगे। इसको मैं 10 से 12% में करवाऊंगा मेरी प्रिंसिपल अमाउंट पे। आप दे सकते हो तो दे दो मुझे। जी वही तो बता रहे हो, बट आपके पास फंड ही नहीं है, तो आप देखिए मैडम, सेटलमेंट का अगर पेमेंट आप कहाँ से अरेंज इसको करवा 10% में आप अगर प्रॉपर्टी 10 की बात कर रहे हो। आप सुनिए ना, आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो। आप दिसंबर से वो बात की है, अभी तक आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है, तो आप पेमेंट अरेंज कहाँ से करोगे? आप सेटलमेंट की बात कर रहे हो, एक EMI पेमेंट नहीं करने हो रहे, 4 EMI पेंडिंग है आपके, एनपीए में अकाउंट चल रहा है, और आप बोल रहे हो कि मैं पेमेंट करूंगा करके। आप ये नहीं पूछ रहे हो कि पेमेंट कब करोगे। इतने अल्टरनेट सोर्स बताए आपको कि यहाँ से अरेंज करो, यहाँ से पेमेंट करवा दो, तो वो भी तो नहीं कर रहे हो सर आप। मैडम अभी मेरी बात सुन लो, सांस ले लो पहले, आप एक गिलास पानी पी लो। मैडम मैं ना आज की डेट में 200 बच्चे को डीआरए की ट्रेनिंग देता हूँ मैडम। हर महीने मेरे यहाँ से 200 बच्चे 100 घंटे की ट्रेनिंग लेके 200 डीआरए बच्चे तैयार होकर निकलते हैं। आप मुझे ट्रेनिंग मत दो कि मुझे कहाँ से अरेंज करना है, मुझे क्या करना है। आप पॉइंट पे आओ कि आप पेमेंट कब तक भरेंगे। तो मैंने आपको उसके 2 रास्ते बताए मैडम। अगर मेरा पेमेंट देखो मैं आपको 2 महीने का टाइम बता रहा हूँ, बट हो सकता है वो 15 दिन में भी आ सकता है, और उसको 2 महीना भी लग सकता है मैडम। और दूसरी एक बात, प्रॉपर्टी है मैडम, बिकती है 2 घंटे में बिक जाती है, 2 दिन में बिक जाती है, नहीं बिकती है तो 2 साल में भी नहीं बिकती है मैडम। मेरे पास बेचने के लिए और कुछ नहीं, जो था वो मैंने बेचने के लिए रखा है ताकि मैं सबका पेमेंट भर दूं। मुझे किसी का पैसा रखना नहीं है मैडम, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है। अगर नहीं भरना होता तो आपका एक भी ईएमआई नहीं भरता मैडम मैं ये। आपने मुझे देखिए, एक बात अगर मुझे आपको बताइए अभी मैंने मैडम। पूछा, सुनिए, हाँ बताइए, आप अजय जी बोल रहे हैं ना, आप कब तक पेमेंट करवा दोगे हाँ बताइए। बस ऐसे बात कीजिए मैडम। कब तक पेमेंट होगा? इसको मुझे राइट ऑफ के बाद मैडम फिर 2 महीना मिनिमम मुझे लगेगा। आफ्टर राइट ऑफ इसको यहाँ तो मेरा पेमेंट वहाँ से आ गया, पूरा भर के फोरक्लोज करूंगा इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ में। अगर वहाँ से कुछ डिले होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो आफ्टर राइट ऑफ मैडम मैं इसको ओटीएस करूंगा, वन टाइम सेटलमेंट करूंगा मैडम मैं। तो आप इसमें एफपीटीपी डाल दो, फ्यूचर पे टू प्रॉमिस डाल दो आपके डिस्क्लोजर में, ठीक है? मैं आपको आरटीपी डालने नहीं बोल तो रहा मैडम। सर देखिए, आप बोल रहे हो कि 2-4 मंथ के बाद राइट ऑफ होगा केस, तभी मैं पेमेंट करूंगा, राइट सर? जी अभी तो मेरी कोई सिचुएशन ही नहीं है मैडम कि मैं कुछ कर पाऊँ। जी, तो एटलीस्ट आप 2 EMI पेमेंट तो करवा दीजिए ना सर। मैडम अभी इस राइट मंथ नाउ अगर मेरे घर पे मैडम गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, उसका पैसा भी मेरे पास में नहीं है। तो मैं आपकी ईएमआई पहले करूं या मैडम मैं गैस का सिलेंडर पहले लाऊं? तो आप कौन से बेसिस पे बोल रहे हो कि आप ये नहीं पूछ रहे हो कि आप पेमेंट कब करोगे? आप 2-3 महीने के बाद पेमेंट हाँ करोगे और उसके
पे आप फ्यूचर पीटी पे डाल दो। अगर आप मैडम कौन से आप ये पैसे केस से को बोल रहे हो होल्ड आप बताइए। ये केस को अगर 3 महीना होल्ड कर सकते हो, आपके बैंकर को मेल भेजो, मैं आपको जेन्युइनली इसका पीटीपी दे रहा हूँ, 3 महीने के अंदर मेरा ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर आप आपकी एजेंसी में 3 महीना केस को अगर और होल्ड कर सकते हो मैडम तो कर लो, नहीं तो ये केस को फोरक्लोज कर दो, नहीं तो इसको आप डेड केस में डाल दो। देखिए सर, आप इस मंथ पेमेंट नहीं करोगे, आप बोल रहे हो 2-3 श्योर है, मंथ के बाद राइट ऑफ में श्योर है जाएगा मैडम। तभी पेमेंट करोगे, राइट? आफ्टर राइट ऑफ इसका ओटीएस तो करूंगा ठीक या है। फिर मैं इसको ये फोरक्लोज करूंगा। हाँ, ये भी बोलता हूँ मैडम, अगर देखो मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है प्रॉपर्टी का तो मेरा कुछ फंड वहां से रिलीज होगा, तो मैं इतना आपको श्योरिटी देता हूँ कि फर्स्ट मैं आपका क्लोज करूंगा मैडम, आपका पर्सनल लोन में बट क्लोज आप इस करूंगा। मंथ पेमेंट नहीं कर रहे हो ना? नहीं तो मैडम। ठीक है, मैं यहाँ पे अपडेट करवा देती हूँ, आपको बैंक की तरफ से लीगल नोटिस आ जी, जाएगी, मैं कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आरटीपी मैडम। टैग करवा हाँ दे मैडम, रही हूँ। हाँ, मुझे आप आरटीपी टैप करवा दीजिए और बैंक की तरफ से मुझे लीगल नोटिस आप सर्व कर दीजिए, मैं लीगल नोटिस का आंसर दे दूंगा आपके एडवोकेट को, ठीक है? जी ठीक है सर, आपको कोई अल्टरनेट नंबर अपडेट करवाना है? मैडम अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको वही बताया, आप एक नंबर पे तो मेरे से बात कर लो, फिर अल्टरनेट नंबर दूसरा मांगो। जी ठीक है, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपकी मैडम तरफ से आप सेम कॉल टू यू। डिस्कनेक्ट कर सकते मैडम हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए। आपने मुझे ये पहले भी बोला है 4 मिनट पहले, उल्टा और 4 मिनट बात हो गई है मेरी और आपकी। आप कॉल डिस्कनेक्ट आपके एंड से कीजिए मैडम। आपकी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट न होने के कारण ये कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है।